नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके की मूवमेंट रही थी उसको लेकर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें गोल्ड में नज़र आ रहे हैं, जिसके बेस पर हमारा क्या व्यू होना चाहिए। बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, मार्केट से थोड़ा बाहर रहना चाहिए, या एक पर्टिकुलर लेवल का वेट करना चाहिए एंटर करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत क्लियरली एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो ओपनिंग हुई थी वो थोड़ी सी एक डाउनसाइड के साथ हुई थी यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट ने एक थोड़ा सा अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश करी, पर धीरे धीरे मार्केट एक डाउनसाइड की तरफ आता चला गया। और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ भी देखेंगे कि मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड बना है, बहुत ही डल मार्केट था। रेंज कहीं नहीं थी, बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। बायर्स प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे, सेलर्स प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे। बस छोटा मोटा अगर किसी ने कुछ प्रॉफिट ले लिया तो ले लिया, वरना सबके सब इसी उम्मीद से बैठे रहे थे पूरे दिन के या तो प्रॉफिट होगा या उनका जो थोड़ा सा लॉस चल रहा है वही पूरे दिन वो देखते रह गए। और मार्केट 49,666 पे अपना लास्ट ट्रेडिंग प्राइस करके बंद हो गया 11:30 बजे। तो इस तरीके की एक मूवमेंट रही थी। मूवमेंट में आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा बहुत मेजर नहीं नज़र आएगा। ये एक पार्ट ज़रूर है जो थोड़ा सा डाउन साइड पे इसे लाया है, मतलब और धीरे धीरे ये सारा का सारा ऊपर की तरफ मूव भी कर गया। तो इस तरीके का एक ट्रेंड बना रहा है पिछले कई दिनों से। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं 15 मिनट की तरफ। यहाँ पर हमें किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को एक बार मैं ज़रा डिलीट कर दूँ। ये देखिए, यहाँ भी अगर आप देखेंगे, यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा था, थोड़ी सी एक करेक्शन आई और करेक्शन आई, कंटिन्यू रही। 49,200 समथिंग का इसने ये लो लगाया, एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई। 50,050 का एक हाई लगाया। यहाँ से मार्केट फिर से एक रेंज में होके एक सेलिंग प्रेशर फेस किया। वहाँ से एक थोड़ा सा एक इसमें स्ट्रेंथ भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है। स्ट्रेंथ तो नहीं है, सपोर्ट ज़रूर मिला है इन लेवल्स पे। पर वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं, ये हमें अभी थोड़ा मंडे को क्लियर होगा। मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग के बाद किस डायरेक्शन में वो जाना शुरू करता है, तो इन चीज़ों पे हमारी थोड़ी नज़र रहेगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 घंटे के चार्ट में, यहाँ आपको कुछ एक ठीक व्यू नज़र आएगा। ठीक इन द सेंस के मार्केट में जिस तरीके की मूवमेंट हमें चाहिए होती है, देखिए डेली मूवमेंट नहीं मिलती है। हम आज एंटर कर रहे हैं, आज कोई ट्रेड कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि हमें प्रॉफिट हो जाए। देखिए जैसे इस तरीके से ये मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, एक धीरे धीरे अपसाइड मूवमेंट में था, करेक्शन आई, यहाँ थोड़ा सेलिंग के साइन आए, मार्केट नीचे आया, यहाँ फिर से और सेलिंग के साइन आया, मार्केट यहाँ तक आया। उसके बाद ये एक रन दिखाया इसने छोटा सा। उसके बाद ये कल की मूवमेंट है, यहाँ इतनी सी, और ये, ठीक है। इस पूरे टाइम में, कल के टाइम में, ये सिर्फ एक पार्ट है जो आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें या तो प्रॉफिट या लॉस, ये दो चीज़ें हमें हो सकती हैं। तो किसने प्रॉफिट किया होगा किसने, ये तो कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। पर जैसा भी ट्रेंड रहा है, वो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि नीचे के लेवल में एक सपोर्ट हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप अगर यहाँ देखेंगे, बहुत अच्छे से इसने कंसोलिडेट किया है। यहाँ पर भी इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन बहुत चल रहा है। मार्केट नीचे नहीं गिरा, मार्केट ऊपर भी नहीं आया, पर एक काफ़ी टाइम तक इसने अपने आप को जिस तरीके से होल्ड करके रखा है, थोड़ा सा इसने लास्ट टाइम पे एक अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश करी है। तो ये तो एक इस तरीके से था वैसे कि मार्केट जब क्लोज हो रहा था उस टाइम से पहले से इसने ये एक स्टार्ट लेना शुरू कर दिया था कि मार्केट में धीरे धीरे एक स्ट्रेंथ बन सकती है, पर बनी नहीं। एक सपोर्ट ज़रूर मिला है, और इसकी कंफर्मेशन हमें मंडे के चार्ट में होगी, जब आगे का हम एक ट्रेंड देखेंगे किस तरीके से ऊपर मूव कर रहा है या फर्दर और
एक और डाउन साइड दिखा रहा है, तो और उसके बाद उसमें सिल्वर किस तरीके से सपोर्ट कर रही है गोल्ड के चार्ट को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमें देखनी होंगी। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे की तरफ। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये मैं बताता हूँ आपको, अपसाइड डाउन साइड थोड़ी और स्ट्रेंथ, ये इस तरीके की मूवमेंट, ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन फेज़ था, यहाँ से नीचे को ब्रेक डाउन, और ये अभी लोअर लेवल्स पे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस तरीके का एक व्यू बन रहा है। इस पूरे चार्ट को हम इसलिए भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा जो व्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे का होता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कैसे ट्रेड हुआ है कैसे नहीं हुआ। जो अभी जिस तरीके से एक मूवमेंट हो रही है हमारे लिए सिर्फ वो मैटर करता है। तो हमने आज ट्रेड लिया, अभी ट्रेड लिया, हमें प्रॉफिट चाहिए आधे घंटे बाद, तो उसमें पिछला हमें कंसिडर करना चाहिए, पर हम उसे बहुत कम कंसिडर करते हैं। और अगर इस तरीके की मूवमेंट नहीं मिलेगी हमें, जैसे मार्केट में हम देख रहे हैं एक डाउन साइड में एक नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है हमारे, जैसे आप देख रहे हैं कल भी परसों भी, एक गोल्ड में खैर मैं अवॉइड करने के लिए कह रहा था, पर फिर भी एक सेलिंग को मैं फिर भी अवॉइड कर रहा था। बाइंग भी ना करें, सेलिंग भी ना करें, पर कहीं ना कहीं सेलिंग ज़्यादा अवॉइड करें, बाइंग कम। अगर किसी की कोई पोजीशन फंसी है तो वो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा सकता है बाइंग के केस में, पर सेलिंग के केस में सेलिंग तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। जहाँ भी आपने सेल किया हुआ है तो एग्जिट कर जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इंट्राडे लेवल्स पे या फिर मतलब एक थोड़ा 2-3 दिन का कैरी ओवर सिचुएशन अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो उस पर इसे एक सपोर्ट ज़रूर मिला है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये इन लेवल्स पे ये देखिए, ये 2 बार इसे सपोर्ट मिल गया है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से एकदम से टर्न कर जाएगा, एकदम से टर्न करेगा भी तो शायद किसी की बाइंग की पोजीशन होगी नहीं। मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होने के, ख़ास तौर से गोल्ड में। तो वो जिस तरीके की ओपनिंग रहेगी उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं एक बार और डेली चार्ट्स की तरफ। डेली चार्ट्स पे यहाँ से एक बाइंग आ रही थी, बाइंग में मार्केट ऊपर गया 56,000 तक के लेवल लगाए, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली ये एक सेलिंग प्रेशर हम फेस कर रहे हैं। मार्केट करंटली अभी अपने सपोर्ट लेवल के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये एक इसका सपोर्ट एरिया था, उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है और बहुत अच्छे से बहुत मजबूती के साथ इसने अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। आने वाला टाइम कैसा होगा उसमें हम ये चीज़ ज़रूर देखेंगे। जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है कि जो भी पुल बैक आता है ऊपर की साइड मार्केट जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर हम एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर देख सकते हैं। तो इस तरीके का एक ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। करंट जो इसकी क्लोजिंग रही है कल की वो रही है 49,659। तो अपने लोएस्ट लेवल से, जो इसका रीसेंट लोएस्ट लेवल था ये जो परसों हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा ही ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग नहीं करी है, बिल्कुल पास में ही है, लगभग 400 पॉइंट ऊपर, 400 भी पूरे नहीं है। तो इतने बहुत ही एक मैं इसे कहूँगा मार्जिनली गैप के साथ, अब अगर ये मंडे को ऐसे अगर कुछ चांसेस बनते हैं कि 200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करता है, तो उसका मैं उस टाइम कहीं ना कहीं हम इसमें एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं जो ज़्यादा रह सकता है, और मार्केट जो है वो अपना ये जो रिसेंट लो इससे बनाया है इसे भी ब्रेक कर देगा, ऐसी हमारी उम्मीद ज़रूर बन सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं वापस हम 15 मिनट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और मार्केट वहाँ से एक अपसाइड या डाउनसाइड मूव दिखा सकता है। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर सेलिंग में हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको 2 बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा चुका है। सिर्फ गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में ही इसे कुछ ऐसा चांस मिल सकता है कि वो नीचे का लेवल ब्रेक करे बहुत एक स्पीड के साथ। अदरवाइज़ जिस तरीके का एक फ़्लो चल रहा है मार्केट में, अगर ये कंटिन्यू रहता फ्राइडे का सेशन और ज़्यादा टाइम के लिए, जैसा मोमेंटम बन रहा था, ये इसमें एक तेज़ी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे थे। पर क्योंकि एक दिन क्लोज़ हो रहा है, एक हफ़्ता क्लोज़ हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि अब ओपनिंग कहाँ होगी, और सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल उस क्लोजिंग होने पर ही बदल जाते हैं। मार्केट का मोमेंटम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। देखिए, इस तरीके से एक कैंडल इस तरीके से यहाँ क्लोज हुई,
दूसरी कैंडल कंटिन्यू है, चल रही है, ये देखिए, ये मान लेते हैं ये एक बॉडी पार्ट है, कंटिन्यू है। अब ये ऊपर कितना जाता है, नीचे कितना जाता है, हो सकता है कि फिर ये नीचे में ये लो लगाए, ऊपर में इतना लगाए और यहाँ क्लोज हो जाए, तो हमारा मोमेंटम बिल्कुल बदल जाएगा कि अब हम किस तरीके से सोचें। अगर ये कंटिन्यू रहता, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, पर ये गया नहीं, मार्केट यहीं क्लोज हो गया, तो हमारा कहीं ना कहीं जो व्यू है वो थोड़ा सा एक सेलिंग की तरफ रहेगा। इस तरीके से ये कैंडल क्लोज हो जाती तो हमारा व्यू जो है वो एक स्ट्रांगली बुलिश सिनेरियो में बदल जाता। तो ये कुछ चीज़ें, डेली कैंडल क्लोज हो चुकी है, वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है। डेली कैंडल पे मुझे थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें यहाँ से गैप अप ओपनिंग आती है तो मंडे और शायद ट्यूसडे भी 2 दिन ये अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। अदरवाइज़ एक और सेलिंग की तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक सेल आ सकता है मार्केट में, जिसमें गोल्ड में हमें 49,000 के नीचे के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड करेगी कि कहाँ ओपनिंग होती है और उसके बाद हमारा क्या व्यू बनता है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने मेरे पिछले 2 दिन के वीडियोस देखे होंगे गोल्ड पे मैंने जो बनाया, उसमें मैंने एक चीज़ बहुत अ, मतलब रिकमेंड करी थी कि कहीं ना कहीं आप ऐसा मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, पर या तो आप गोल्ड को अवॉइड कीजिए या फिर एक एक ब्रेकआउट का आप वेट कीजिए कि मार्केट में अगर एक ब्रेकआउट आता है उसी के ऊपर आप गोल्ड में एंटर करें। अदरवाइज़ कोई सही तरीका नहीं है गोल्ड में इन लेवल्स पे बाइंग करने का। सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम गोल्ड में। गोल्ड ऊपर की तरफ बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिखाएगा, और बढ़ता भी है तो कहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वो रेजिस्टेंस इस तरीके से मिलेगा कि एकदम से अगर इसमें एक रैली आती है ऊपर की साइड में, गोल्ड यहाँ से कंटिन्यूसली एक ऊपर की तरफ दिखाता है, तो जहाँ भी इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ जाएगा वहीं से इसमें एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिस तरीके से ये अपने आप को लोअर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। बाइंग आएगी वहाँ पर आप ये कोशिश कीजिए कि गोल्ड में सेल करने का बेस्ट लेवल कौन सा हो सकता है। बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए जब तक ये 52,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी भी वहाँ से करीब करीब 2,500 पॉइंट नीचे है, तो आप वेट कीजिए जो भी आपको सही लेवल लगे। यहाँ से मान लेते हैं कि एक 700-800 पॉइंट की एक ऊपर में अपसाइड मूव अगर ये दिखा देता है, जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, वहाँ के बाद अगर इसमें एक रेजिस्टेंस हम फेस करता हुआ देखते हैं, तो वहाँ पर सेलिंग के लिए गोल्ड एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इस टाइम जिसमें हम ट्रेड करते हैं। तो आप इस स्ट्रेटजी को अगर लेके चलेंगे, बाइंग देखिए, बाइंग सिर्फ इंट्राडे लेवल के लिए है और वो भी सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। गोल्ड में आप इसमें अगर होल्ड करने का सोच रहे हैं बाइंग में, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का एक मोमेंटम बन रहा है, जो मैं आपको यही कहूँगा कि ऊपर के लेवल्स में एक सेलिंग का व्यू मैं देख रहा हूँ गोल्ड में। थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेलिंग आई थी मेरे ख्याल से 52,000 के आसपास का ही लेवल था, यहाँ से सेलिंग आई, ये डबल टॉप, नीचे क्या मार्केट, यहाँ सपोर्ट ज़रूर मिला है, इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करा। रेजिस्टेंस कहाँ है, 50,100। इसके ऊपर इसका सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर इसमें इसमें यहाँ से कोई भी स्ट्रेंथ आती है तो उसमें भी इसे इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। 50,100 आप लेवल ध्यान रखिए, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ा सा और इसे एक स्ट्रेंथ मिल सकती है, अपसाइड मूव आ सकता है थोड़ा सा और। तो ये प्राइस अगर ब्रेक होता है, बाइंग अवॉइड कर कीजिए और सेलिंग के लिए आप सही लेवल का वेट कीजिए। वो पेशेंस हमारे अंदर नहीं है, वो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं देखता हूँ। कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं पर वो बहुत कम है, उनकी गिनती बहुत कम है जिनमें ये एक चेंज मैं देख रहा हूँ। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम वेट करें सही लेवल का, भले ही पूरे दिन मार्केट में ट्रेड नहीं मिल रहा, ट्रेड ना करें। पर कई इतने इम्पेशेंट ट्रेडर हैं जो मार्केट के खुलते ही कि यहाँ ख़रीद लें, वहाँ ख़रीद लें, यहाँ बेच दें, वहाँ बेच दें, तो वो चीज़ थोड़ी सी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट है। आप मुझसे ट्रेंड पूछेंगे, मैं ट्रेंड ज़रूर बता दूंगा आपको कि
मार्केट में एक अपसाइड ट्रेंड है। जैसे अगर ये इस तरीके से भी आया तो थोड़ा सा मेरा व्यू इसमें ऊपर का ही है कि ये एक ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली अपसाइड मूव की तरफ मेरा झुकाव है। एक ऊपर जाने के इसके ज़्यादा चांस हैं, नीचे गिरने के कम चांस हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है जो इसे नीचे गिरा सकती है इस टाइम, रुपये और डॉलर का कन्वर्जन रेट। अदरवाइज़ मैं चार्ट्स में बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ नहीं देख रहा हूँ कि इसमें एक गिरावट का फेज़ बन रहा है। तो ऊपर की तरफ ये जाएगा, ऊपर में ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो हमारे लिए एक बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बहुत छोटे टाइम के लिए। इससे ऊपर एक लेवल है 51,050, शायद यहाँ कहीं का कोई प्राइस बनेगा ये 51050। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो एक चांसेस बन सकते हैं कि फिर ये 52,000 के आसपास तक का लेवल दिखा देगा। पर ये अभी मैं इतना बुलिश नहीं हूँ कि इसके ऊपर ही सस्टेन कर देगा। देखते हैं मंडे को कहाँ ओपनिंग होती है और किस तरीके का ट्रेंड रहता है। तो दोस्तों ये था मेरा गोल्ड MCX में अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।